मुझे जल्दी से अशोक यादव की तरफ जाना है, उनको भी चर्चा में शामिल करना है। अशोक जी, समाजवादी पार्टी, क्योंकि जिस तरह से विश्वास प्रस्ताव पे चर्चा चल रही है उसमें एक के बाद एक हमले हो रहे हैं इंडिया अलायंस पे। अभी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और मुलायम सिंह का जिक्र किया। निशिकांत दुबे जब आए थे सबसे पहले बोलने लगे थे तो उन्होंने मुलायम सिंह का जिक्र किया। यही कांग्रेस थी जो मुलायम सिंह के खिलाफ कार्रवाई करती थी, आज आप उनके साथ खड़े हैं। देखिए रवि जी, हमेशा इतिहास में जाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मणिपुर के हिंसा की पृष्ठभूमि देखना हो तो पहले भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि देखने की जरूरत है, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि ही एथनिक वायलेंस और विभाजन और नफरत पे टिकी हुई है। तो जहां जहां इनकी सरकारें हैं, कमोबेश वहां पे नस्ली हिंसा, विभाजन और झूठ, फरेब, इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। रह गई बात माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो देश के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ जो इतना डरपोक है, जो मणिपुर पे सवाल लेने से घबरा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, कैसा 56 इंच का सीना इनका है। राखी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राखी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जैसे ही आपको टाइम देता हूं, लास्ट में आपको टाइम दूंगा। रवि जी, ऐसा इवेंट प्रेमी प्रधानमंत्री, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री देश ने, ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री देश ने नहीं देखा रवि जी आज तक, कि जो मणिपुर पे दो शब्द बोलने में उनको इतना डर लग रहा है। अरे मणिपुर पे आप 30 सेकंड में सारी बातें खत्म कर दे रहे हैं। आप विगत 9 वर्षों में, रवि जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि 9 वर्ष में माननीय मोदी जी ने किसी का सवाल नहीं लिया, न तो मीडिया का सवाल लिया, न तो जनता का सवाल लिया, न तो विपक्ष का सवाल लिया। सिर्फ अपनी मन की बात करने सिर्फ करते हैं। क्या जनता ने उनको प्रधानमंत्री मन की बात करने के लिए बनाया था? जनता का दुख दर्द सुनने के लिए नहीं बनाया था प्रधानमंत्री उनको। लेकिन आज विवश होकर माननीय मोदी जी को बोलना पड़ेगा सदन में, और इसी के लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। लेकिन आज तक मोदी जी ने 2 दिन हो गया, अभी तक संसद में दर्शन नहीं दिए मोदी जी। अब देखिए वो आते भी हैं तो मणिपुर के बारे में मुझे तो लगता है कि नहीं बोलेंगे। ठीक है, मणिपुर ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं राखी जी से। राखी जी, प्रधानमंत्री शुरुआत में जब गौरव गोगोई ने सबसे पहला भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि हमारा मकसद इस अविश्वास प्रस्ताव का है प्रधानमंत्री मोदी का मौन तोड़ना मणिपुर के मुद्दे पर। हम देख रहे थे जब से शुरुआत हुई इस चर्चा की, पहले दिन तो मणिपुर पे कोई किसी तरह का कोई बयान ही नहीं सामने आया सरकार की तरफ से। दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह बोले। क्या आज हम देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे कि वो मणिपुर के मुद्दे पर और स्थिति स्पष्ट करेंगे? निश्चित तौर पे करेंगे। और आप कैसे कह सकते हैं रवि जी, परसों किरण रिजिजू का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? उन्होंने मणिपुर के एफर्ट्स को नहीं बताया लोगों को कि क्या क्या किया हमने। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, भ्रम ना फैलाएं। मणिपुर से ना कभी भारतीय जनता पार्टी भागी थी और ना कभी भागेगी। जिस तरह से गृह मंत्री जी ने कहा, कल उन्होंने विस्तार से बताया कि क्या हमारे एफर्ट। अभी समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे थे कि हमने नस्लीय हिंसा को बढ़ाया। मैं तो पूछना चाहती हूँ, हिट एंड रन मत कीजिए। ये आपकी पार्टी नहीं है, यूपी के अंदर जहां पर राखी जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। राखी जी थोड़ा सा, कुछ होते नहीं है, जबरदस्ती भाषण देना है हमको। राखी जी, आप कह रही हैं कि हम भ्रम ना फैलाएं। किरण रिजिजू ने बोला है, किरण रिजिजू ने, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, अभी तो आपने कहा बोला नहीं, अब कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं किरण रिजिजू ने नॉर्थ ईस्ट पे बोला है, ना कि मणिपुर पे बोला है। मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में फर्क है। नॉर्थ ईस्ट में सरकार ने क्या योजनाएं लाई हैं इस पे बोला है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर पे डिटेल जानकारी गृह मंत्री देंगे। पहले दिन नहीं बोला है सरकार ने, या तो छू के चली गई है मणिपुर को। क्यों नहीं है मणिपुर, ये बताइए। मणिपुर क्या नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं है? और मैं ये कहना हिंसा पे जवाब नहीं दिया है किरण रिजिजू ने। एक मिनट, ठीक है, हम दोनों में बहस ना हो, आप पॉइंट पे आए कि पीएम बोलेंगे ना बोलेंगे। जब लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी, गृह मंत्री जी ने खुद पत्र लिखा स्पीकर को। उन्होंने जब पहले जो संसद के सत्र से पहले जो मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें भी ये बात कही कि हम तैयार हैं और कभी भी हमने मना नहीं किया, क्योंकि मणिपुर के हमारे एफर्ट। आज प्रधानमंत्री जी आएंगे, उन्होंने पूरी जनता के लिए जो काम किया, 9 साल के लिए जो हम लोगों ने काम किया, उनकी भी चर्चा होगी, हर जगह की चर्चा होगी। किस तरह से सुधार किया जा सकता है, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है किसी भी सरकार के लिए सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि अपने करे हुए कामों को बताए। और हमारे लिए बताने के लिए बहुत सारी चीजें। कल गृह मंत्री जी ने जब 2 घंटे से ऊपर का भाषण दिया, मुझे गर्व है कि 1.5 घंटा कम से कम उन्होंने ये बताया कि हमने प्रदेश को, देश को आगे ले जाने के लिए क्या काम किए, किस तरह से बेसिक सुविधाएं, चाहे घर घर जल की बात हो, मकान की बात हो, चाहे हम किसान सम्मान निधि की बात हो, इन सब चीजों को जिस तरह से पहलुओं को पकड़ा है जो बहुत पहले पकड़े जाने चाहिए थे, उन पर काम करने की जो आवश्यकता है, चाहे एयरपोर्ट निर्माण की बात हो, चाहे हम बात करें वंदे भारत ट्रेन की, जिनका हर पुर्जा हमारे देश के अंदर बनता है, चाहे हम मेट्रो जो नेटवर्क है उसको बढ़ाने की बात है, हर जगह बढ़ाने का काम किया। और यही डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन एक बार मैं आपके प्रतिनिधि से कहना चाहूंगी, ये अभी कह रहे थे कौन सा ईडी का फोन आ गया, किसका फोन आ गया। राघव चड्ढा भ्रम फैला रहे थे राज्यसभा में जब कह रहे थे कि दिल्ली का कंपैरिजन जो है आंध्र प्रदेश से और उड़ीसा से होता है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या दिल्ली का स्टेटस और आंध्र प्रदेश का और उड़ीसा का स्टेटस एक ही है? क्या दिल्ली अलग से एक स्टेटस नहीं रखती है? और मैं फिर बता दूं आपको,
संविधान में और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पार्लियामेंट को ये अधिकार दिए हैं कि वो दिल्ली के लिए अलग से रूल बना सके, और उन्हीं अधिकारों को यूज करते हुए हमारी सरकार ने काम किया है। ठीक है, गणेंद्र जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। देखिए रवि, मैं फिर कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट कभी भी इस सरकार की प्रायोरिटी पे नहीं रहा। मोदी जी की कोशिश ये है कि नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से डिस्कनेक्ट कर दो। नॉर्थ ईस्ट के प्रति इनके मन में घृणा भरी हुई है, इसलिए मोदी जी ने बोले। किरण रिजिजू क्या बोला, क्या अमित शाह बोला, पूरी पार्लियामेंट पिछले 3 महीने से हिंसा हो रही। किसी और विपक्षी दल की सरकार होती ना, अब तक बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया होता इन्होंने। और ये जो कह रहे हैं, अरे दिल्ली के लोगों ने हमें वोट दिया है, दिल्ली के लोगों ने अमित शाह को वोट नहीं करा था, किसी मुख्य सचिव को वोट नहीं करा था, किसी गृह सचिव को वोट नहीं करा, किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को वोट नहीं करा। गणेंद्र जी, लोकसभा की सारी सीटों पे बीजेपी को वोट दिया है। ये अगर आपको लोकसभा में इस कानून को हटाना है तो आपको लोकसभा में, चाहे इंडिया अलायंस हो, आपको अपनी स्थिति मजबूत करनी ही होगी। ये आपको समझना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की थोड़ी सी कमी है, फौरन हाजिर होंगे ताजा अपडेट के साथ। और आज बहुत बड़ा दिन है संसद के लिए, देश की राजनीति के लिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में अपना भाषण देंगे। क्या मैसेज जाएगा, इस पर सबसे बड़ी कवरेज दिन भर लगातार जारी है। देखते रहिए News 24।